जा रहे हैं। Amen. You have your Bibles with you today? क्या आपकी बाइबल आपके साथ है? So have your Bibles, have your notebooks ready, अपनी बाइबल को तैयार कर लें, अपने नोटबुक को तैयार कर have your लें, heart ready, अपने हृदय को तैयार कर have your लें, mind ready, अपने दिमाग को तैयार कर and लें sit in God's presence with an expectant heart to hear the voice of God. और परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए बहुत ही अपेक्षा के साथ बैठें। Amen. I want to share with you about how to love Jesus and his church. मैं आज सुबह बात ये करने जा रहा हूँ कि कैसे हमको यीशु और यीशु की कलीसिया से प्रेम करना है। We all want to love Jesus, हम सबको यीशु से प्रेम करना चाहते हैं, right? But do you know what Jesus loves the most? लेकिन आपको क्या पता है कि यीशु किस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करता है? Do you know what Jesus loves the most? क्या पता है आपको कि यीशु किससे सबसे ज्यादा प्यार करता है? किस चीज से? His church. कलीसिया से। In fact, the only reason he came to this world is to build his church. अगर आप सच में सोचें तो यीशु इस संसार में इसलिए आए कि वो अपनी कलीसिया की स्थापना He करें। died for the church. वो कलीसिया के लिए मारे गए। Amen. He rose again for the church. वो कलीसिया के लिए ही फिर दोबारा पुनः जी उठे And he sent the disciples out for the church. और फिर वो अपने चेलों को दुनिया में भेज देते हैं कलीसिया के लिए। Even today, he is sending his disciples out to build the church. और आज भी यीशु चेलों को भेज रहे हैं अपनी कलीसिया के लिए। And all over the world, God is moving mightily building his church. और पूरी दुनिया विश्व भर में बहुत ही सामर्थी रूप से परमेश्वर लोगों को खड़ा कर रहे हैं कलीसिया के लिए। Amen. Hallelujah. Amen. And how many of you know that Jesus is coming back for the church? और आप में से कितनों को पता है कि यीशु वापस लौट कर आ रहे हैं अपनी कलीसिया के लिए ही? So you are that church. तो इसलिए आप वो कलीसिया हैं। God did not call you and me to be fans of the church. परमेश्वर ने आपको और हमको इसलिए नहीं बुलाया कि हम किसी चीज के पीछे लगने वाले बन जाएं। We all love Indian cricket. Those of you who love sports, we love Indian cricket. हम में से जितने लोग हम लोग खेलों को पसंद करते हैं, हमको भारतीय क्रिकेट बहुत पसंद है। I'm a fan of Indian cricket team. मैं भारतीय क्रिकेट को बहुत मैं पसंद करता हूँ। For the last 3 decades, I watched every single ball that the Indian team bowled, every bat that the Indian team batted. मैं 30 वर्ष के करीब हो चुका है और मैं भारतीय क्रिकेट को देखता हूँ और हर एक गेंद को मैं ध्यान से देखना चाहता हूँ और कोई छोड़ता नहीं हूँ। If I miss the match, I will go and watch the review. अगर मैं किसी तरह से मैच छोड़ देता हूँ तो फिर दोबारा वापस पलट के दोबारा देखना चाहता So हूँ। it doesn't matter where on earth I live, I can still follow and be a fan of Indian cricket. तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं दुनिया में कहीं भी भारत में मतलब कहीं भी रहूं, मैं वहां पर जाकर भी क्रिकेट को देख सकता हूं क्योंकि मैं उसको पसंद करता हूं। But do I do anything for the Indian cricket? लेकिन क्या मैं भारत के क्रिकेट के लिए कुछ करता हूं? Am I contributing to build the Indian cricket? क्या मेरा उस चीज के लिए, हमारे भारत के क्रिकेट की बढ़ोतरी के लिए क्या मेरा कोई योगदान है? I am only a beneficiary of the enjoyment of entertainment that the cricket offers to me. बस क्रिकेट जो देता है फायदा उठाता हूं मैं उसका, मैं मनोरंजन के लिए अपना फायदा लेता हूं बस। And there is a lot of Christians who are fans of the church. और इसलिए कई मसीह लोग ऐसे हैं जो बस कलीसिया को पसंद करने वाले बन गए हैं। And they only want the benefit that the entertainment and the benefit and the blessing and the changai, the healing that the church has to offer. अब बस कलीसिया को वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो चंगाई पाना चाहते हैं, आशीषें पाना चाहते हैं, मनोरंजन चाहते हैं कलीसिया में। God called you and me to be members of the body of Christ and the body of Christ in particular. परमेश्वर ने हमें एक देह होने के लिए बुलाया है और विशेषकर मसीह की देह होने के लिए बुलाया The है। Bible uses the various figures of speech to explain what the church is. कलीसिया के बारे में बहुत प्रकार के हमारे पास रूपक के रूप में चीजें बताई गई हैं जो बाइबल में कलीसिया को बोला In the गया book है। of Revelation, chapter 19, प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में verses 7 to 9, पद 7 से लेके 9 में the church is described as the bride of Christ. वहां पे कलीसिया को मसीह की दुल्हन के रूप में बताया है। If you move to 1 Peter chapter 2 verse 5, अगर आप पहले पत्रस के 2 अध्याय के 5वें पद में जाएं तो, and Ephesians chapter 2 verse 19 to और 22, इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 19 पद से लेके 22 पद की ओर the जाएं church तो is described
as his spiritual building. वहां पर कलीसिया को एक आत्मिक इमारत के रूप में बताया गया है And the members are the building blocks with Christ as the foundation तो- of the building. तो कलीसिया के जो सदस्य लोग हैं उनको ऐसा बताया गया है कि वो ईंट। ईंट के समान है जो इमारत को बनाते हैं और मसीह जो है वो उसकी बुनियाद है। When you come to Psalms 100 and verse 3, और जब आप भजन संहिता 103 में आते हैं we see the church is described as a flock of sheep. और वहां पर ऐसा बताया गया है कि वो झुंड है, भेड़ों का झुंड है कलीसिया। The Bible says we are his people and the sheep of his pasture. वचन ऐसा कहता है कि हम मसीह वो हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़े हैं। Jesus Christ is the good shepherd who leads his flock into the green pasture. यीशु वो एक ऐसा अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में ले जाता है। But in the book of Ephesians chapter 1, लेकिन इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय में verses 22 and 23, जहां पर पद 22 और 23 लिखा गया है, the Bible tells us an important description of the church. बाइबल हमको कलीसिया के बारे में एक बहुत ही विशेष व्याख्या देती है। It is called BODY, the body. वहां पर ऐसा बताया गया है कि शरीर कलीसिया के बारे में जो शरीर Church है, is the body. कलीसिया शरीर है, Jesus is the head, यीशु वो सिर है and we are the members or parts of that body. और हम उस देह का अंग हैं। Every description of the church in the Bible emphasizes that it is not an individual, but it is a community and togetherness rather than one person. तो बाइबल में कलीसिया के बारे में जब भी बताया गया है तो वो कोई एकाग्र एक मनुष्य के बारे में नहीं, लेकिन सामूहिक रूप में उसको बताया गया है। So today, friends, let me encourage you that we are part of the church family, church parivar, and we are not alone. We are in this together. इसलिए कलीसिया मित्रों, आज सुबह ये बताना चाहता हूं कि हम कलीसियाई रूप से एक परिवार हैं, हम एक साथ रहने वाले लोग हैं। So much so in Romans chapter 12, रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय में Paul says in verse 4 and 5, पौलुस वहां पर 4 और 5 में ऐसा कहते हैं, for just as each of us has one body with many members, जैसे एक देह के बहुत सारे अंग होते हैं these members do not all have the same function. और ये सारे अंगों के एक काम नहीं होते हैं। So in Christ, we though many form one body, इसलिए वैसे ही मसीह जो एक देह है, हम अलग अलग अंगों से बनाए गए हैं and each member belongs to the other. और एक अंग और अलग अलग अंग जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। So you don't belong just to yourself. तो बस आप अपने आप के लिए नहीं हैं, You belong to me आप मेरे लिए हैं and I belong to you और मैं आपके लिए हूँ and we belong to one another. और हमारे जो अंग हैं वो एक दूसरे के लिए बनाए गए When we हैं। say I belong to the Chaco family, जब मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं चाको परिवार से मैं आता हूँ or I come from the Bhatia family, और मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं भाटिया परिवार से आता or हूँ Chawang family, या चवांग फैमिली बोलूं तो whatever family you belong to, you have an identity and a belonging of that community. चाहे आप कोई से भी परिवार से क्यों ना आए, लेकिन वो परिवार के नाम के निमित्त आपकी एक पहचान है। But God doesn't know me as Chaco Parivar. लेकिन परमेश्वर मुझे चाको परिवार के जैसा नहीं समझते हैं। God knows me as the church family. लेकिन परमेश्वर मुझे कलीसिया के परिवार के रूप में He समझते knows हैं। you as the church family. वो आपको ऐसे जानते हैं कि हम कलीसिया के परिवार हैं। So as spiritual people of God who belong to the church, इसलिए आत्मिक परिवार होकर जो मसीह को के लिए बनाए गए हैं, which identity is more important? तो आपकी पहचान कौन सी ज्यादा जरूरी है? Your Chaco family कि आपके परिवार के नाम की पहचान आपके लिए जरूरी है or church family? कि कलीसिया के परिवार के नाम की So you पहचान? see the importance of your role and who you are in the church. तो क्या आप समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी या आपका नेतृत्व क्या है कलीसिया के लिए? Let me encourage you मैं आपको उत्साहित करना चाहता that you हूँ, are not of Liebridge family because of James or Usha. आप लाइव ब्रिज परिवार के सदस्य इसलिए नहीं है
जेम्स और उषा के कारण। You are part of the Life Bridge family because of Jesus. आप लाइफ ब्रिज परिवार के सदस्य इसलिए हैं क्योंकि यीशु के कारण। Hallelujah. I want you to understand that. मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझ लें। Jesus is the head of the church. यीशु कलीसिया का सिर है And I and you, we belong to each other. और हम और आप एक दूसरे के लिए हैं। Hallelujah. Now, I want you to, I don't want you to get me wrong. मैं नहीं चाहता कि आप मुझे गलत समझें यहाँ पर, I don't want you to start coming here and worshiping this building. और मैं नहीं चाहता कि आप आकर इस इमारत की आराधना करने लगें। Our goal is not to worship church. हमारा देह लक्ष्य ये नहीं है कि हम कलीसिया की आराधना करें। Jesus Christ and the church are not identical, यीशु और यीशु की कलीसिया एक समान नहीं है, but they are not separatable. लेकिन अलग भी नहीं है ये चीजें। Like a bride and a groom, जैसे दूल्हा और दुल्हन होते हैं, like a head and a body, जैसे सिर और अंग होते हैं शरीर like a का, foundation and the structure of a building, जैसे बुनियाद होती है और उसका आकार होता है एक like a इमारत shepherd का, and a sheep, जैसे चरवाहा होता है और भेड़ें होती they हैं, go hand in hand. वो एक साथ साथ चलते हैं। So Jesus and the church is closely connected. इसलिए यीशु और कलीसिया एक साथ जुड़े हुए हैं। There is a lot of people who want to say yes to Jesus, कई लोग हैं जो यीशु को तो हाँ कहना चाहते हैं, but they don't want to say yes to the church. लेकिन वो कलीसिया को हाँ नहीं करना चाहते। You cannot love Jesus and hate the church, आप यीशु से प्यार और कलीसिया से घृणा नहीं कर सकते, because when you say that, क्योंकि जब आप ऐसा कहते हैं, you are displaying ignorance. आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आप अनजाने से हैं। Well, you might say, I love God, आप ऐसा कह सकते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम but करते I don't हैं, love the church. लेकिन मैं कलीसिया से प्रेम नहीं करता। May I tell you something very plainly? मैं आपको बहुत सीधे सीधे बताना चाहता हूँ I ये hope बात। I don't hurt your feelings when I say this. मैं विश्वास करता हूँ जब मैं ये कहूंगा तो आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। If you don't desire fellowship with the saints of God here, अगर आप संतों के साथ इस जगह में संगति नहीं करना चाहते, there is no place for you in heaven. फिर हमारे लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है, Because in heaven, there's going to be all of us. क्योंकि स्वर्ग में हम लोग सब एक साथ होंगे। Hallelujah. We can't look to the face of another brother and sister here on earth. हम यहाँ पर एक दूसरी बहनों का शक्ल देखें, There is no hiding place in heaven. लेकिन स्वर्ग में जो है कोई छुपने का स्थान नहीं है। Amen. I'm telling you मैं आपसे बताना चाहता हूँ, as clearly as I can जितना स्पष्ट रूप में कह सकता हूँ उतना that स्पष्ट रूप love से for Jesus कि परमेश्वर से प्रेम and love for what Jesus loves और are inseparable. परमेश्वर से प्रेम और परमेश्वर जिन चीजों से प्रेम करता है वो अलग नहीं हो सकते। I want you to look at 1 Corinthians chapter 12 today मैं चाहता हूँ कि आज सुबह हम पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय and निकालें verses 12 to 18. और हम 12 से लेके 18 तक पढ़ने जा रहे We're हैं। going to look at the scripture and study the Bible about the purpose of the church, और purpose हम- of the body. और हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के हम जो शरीर है उसका मकसद क्या Are है। you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you all with me today? क्या आप मेरे साथ हैं I आज want सुबह? you to say yes, amen, praise the Lord, have a smile, give me some feedback so I know you are listening. थोड़ा सा मुस्कुराएं, हामी भरें और मुझे बताएं कि आपका क्या प्रत्युत्तर है If you मेरे। all sit there like a stone, I will also become a stone. आप पत्थर के समान वहां ना बैठे, नहीं तो मैं भी पत्थर बन जाऊंगा। Amen. The purpose of the body of Christ. क्या मकसद है मसीह की देह का? Here, Paul is using the analogy of the human body. यहाँ पर पौलुस जो है कलीसिया को एक शरीर के रूप में बता रहा है। Paul uses this example to help us to understand the church really clearly. पौलुस यहाँ पर ऐसा उदाहरण दे रहा है ताकि हम बड़े स्पष्ट रूप में ये समझ जाएं। We all know what our body looks like. हम सबको पता है कि हमारा शरीर कैसे दिखता है, How specifically each and every part of our body is designed and how they are to function. कैसे स्पष्ट रूप में हमारे एक एक अंग बनाए गए हैं और उनका विशेष काम है हमारे शरीर में। First of all, सबसे पहले the purpose of my body is to manifest a person to you. सबसे पहले मेरे शरीर का जो मकसद है बनने का एक साथ वो ये है कि मेरे बारे में या मेरे व्यक्तित्व को आप जान लें। When you look at me, जब आप मुझे देखें what do you see? तो आप क्या देखते हैं? Are you seeing my bones, my skin, my hair, my ear, my nose? Are you seeing like that? जब आप मुझे देख रहे हैं तो क्या आप मेरे पैर, मेरी चमड़ी या मेरे दांत, मेरे कान ये देखते हैं? What do you see?
क्या देख रहे हैं आप? When you look at me, what do you see? जब आप मुझे देख रहे हैं तो हाँ, बताओ। क्या देख रहे हैं? कौन, किसको देख रहे हैं? हाँ? Come on, come on, come on. I want some answers. Face को देख रहे हैं? मेरा कपड़ा देख रहे हैं? हाँ? That is the correct answer. यस ओ ये सच्चा आंसर। पास्टर जेम्स चाको को आप देख रहे हैं। ये कपड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरा ग्लासेस इंपॉर्टेंट है, मेरा बाल अच्छा है, मेरा दाढ़ी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बट आप इसके ऊपर ध्यान नहीं, मेरा मुंह के ऊपर ध्यान नहीं, मेरा खान के ऊपर ध्यान नहीं, बट पास्टर जेम्स के नजरिए में देख रहे हैं और उसके ऊपर आपका ध्यान है। आमेन। So the purpose of the body is to display a person. इसलिए शरीर का जो काम है वो ये है कि एक मनुष्य को वो दिखाए। In the same way, उसी तरह से when you look at the church, जब आप कलीसिया को देखते हैं, is to see Jesus Christ to the world. कलीसिया को जब हम देखते हैं तब हम यीशु को देखते हैं जो इस दुनिया में है। Hello, hello. Are you seeing Jesus here? क्या आप इस कलीसिया में यीशु को देख रहे हैं? महसूस कर रहे हैं देखने के लिए? Yes? And so, imagine the responsibility we have. इसलिए हमको सोचना है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। So when you leave the church, a home to come to church, तो इसलिए जब आप अपने घरों को छोड़कर कलीसिया में आते हैं, put aside your attitudes at home. अपने सारे स्वभावों को घर में छोड़ दें। आपका गुस्सा को घर में छोड़ के इधर आना है। Hallelujah. आपका attitude, आपका बुरा चीज, सब कुछ, you have to leave it behind and say, I'm going as Jesus to the church. मैं कलीसिया में ऐसे जा रहा हूं जैसे यीशु है। Wow. Can you imagine the atmosphere in this room? क्या आप महसूस कर सकते हैं क्या वातावरण है इस कमरे कितना में? प्यार होगा? कितना ज्यादा फिर प्रेम होगा। ओके, That's what God wants us to be. वही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। But in our mind, लेकिन हमारे दिमाग में we're worried about with jealousy, greedy attitudes. उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे देखा मुझे, चर्च में आकर ये सारी चीजें हैं, तो इस मुझे आदर नहीं किया है, मेरे से बात नहीं किया है, क्या क्या चीज उठाकर हम चर्च में लड़ाई करते हैं, क्योंकि हमारा शारीरिक जेडिक, द फ्लैश इज कमिंग आउट इन द चर्च. क्योंकि हम शरीर में हैं तो शारीरिक बातें जो है वो कलीसिया में बाहर We आती are हैं। not demonstrating Jesus. हम यीशु को प्रकट नहीं कर रहे हैं। Romans chapter 8 verse 9, रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय का the 9 Revised पद, Standard Version of the Bible says, for the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. क्योंकि यीशु जो है वो इंतजार कर रहा है जैसे Yes. परंतु आत्मा शरीर के रूप में मतलब वो इंतजार कर रही है किस तरह से वो प्रकट की जाएगी। Can you read Romans chapter 8 verse 9? परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी ने मसीह का आत्मा नहीं है तो उसमें जन नहीं है। Is it Romans verse 8 verse 9? यस, The सृष्टि, हाँ? सृष्टि प्रभु की बेटा के लिए देख रहे जैसे हैं. The Romans chapter 8 verse 9. Is that Yes. the meaning that's given there? Okay. But in English it says, the creation waits and desire with groaning and eagerness for the manifestation of the sons of God. इसलिए सृष्टि जो है बड़ी तत्परता से इंतजार कर रहा है या बहुत अभिलाषी है कि कैसे परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। So the world out there is waiting for Jesus to be revealed. इसलिए जो है कलीसिया जो है मसीह के द्वारा इंतजार कर रहा है, बाट जो रहा है कि परमेश्वर के पुत्र का प्रगटीकरण हो जाए। Huh? 8:19 Oh, क्योंकि okay. सृष्टि बड़ी अभी Is 8:19? 8:19 Okay, all right. My apologies. As a typo error in my notes. 8:19. क्योंकि सृष्टि बड़ी Sorry about आशा that. भरी क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से सृष्टि बड़ी आशा भरी आशा भरी क्या कर रहे दृष्टि हैं? से
हाँ, परमेश्वर के पुत्रों के बाट प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया। जब आप इधर से निकलते हुए टैक्सी वाला बंदा आ रहे हैं, वो किसके लिए जागृता कर रहे हैं? हेलो, किसके लिए? नहीं, यीशु मसीह को प्रकट होने के लिए उनका मन में इच्छा है। When you go to your office, the people in your office are desiring to see the manifestation of Jesus in you. जब आप अपने कार्य के स्थानों पे जाते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा दूसरों के सामने प्रकट होना चाहते हैं। Yes or no? जब हम करते हैं, ये लोग बोलते हैं आपके कुछ फर्क है, आपका बातों में कुछ फर्क है, आपका व्यवहार में कुछ फर्क है। क्योंकि किसको देख रहे हैं? जेम्स शाको को नहीं देख रहे हैं, बट किसको देख रहे हैं? यीशु को देख रहे हैं। Amen. So Jesus represents the invisible aspect of the visible church. तो इसीलिए जो प्रकट जो दृश्य में जो दिख रहा है उस कलीसिया को अदृश्य प्रभु यीशु मसीह प्रकट करते हैं। While the church embodies the visible aspects of the invisible Christ. और वैसी ही यीशु जो है जो अदृश्य कलीसिया है उसके दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए कलीसिया यीशु को प्रकट करती है। Amen. So Paul says in these verses, 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 8, I want you to go home and read and study those portions. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप घर जाकर इसको पढ़ें। पौलुस यहाँ पर उसी के बारे में बात कर रहे हैं, पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में। Secondly, दूसरी बात, Paul says पौलुस कहता है the second purpose of the church कलीसिया का दूसरा मकसद ये है is to serve one another. कि हम एक दूसरे की सेवा करें। What is the purpose of my body? मेरे शरीर का क्या मतलब है? What is the purpose of my feet? मेरे पैरों का क्या मतलब है? बताओ, क्या उद्देश्य है? what is the purpose of my leg? मेरे पैरों का क्या उद्देश्य है? हाँ? क्या करें? वो सिर्फ वॉकिंग करना है? चलने के सिर्फ चलना है? ओके, दैट्स अ स्पिरिचुअल मीनिंग, बट आप फिजिकली सोचो, ये पैरों का काम क्या है? मेरा बॉडी को कई दिशा में, कई डेस्टिनेशन में लेके जाना। और एक दिन पैर बोल रहे आज मैं आपको नहीं लेके जा रहे। अभी पास्टर जी का पिताजी का बारे में बता रहे थे, उनके डायबिटीज के कारण उनका दोनों पैर में फीलिंग्स नहीं थे। और मैंने पास्टर जी से पूछा, पास्टर जी कैसे वो चला फिरा, कितना देर कैसे चलना फिरना किया? इधर भी आए थे चंडीगढ़ में कुछ समय पहले। फिर बोला वो दैट वाज सुपरनैचुरल मिरेकल ऑफ गॉड, प्रभु के आशीष था, वो चल रहे, walk, he was able to walk. That's a miracle from God, because if you had no sensation, your nerve system is not giving instructions to the leg, it is time for you to walk. Amen? So, the purpose of each part of our body, my hand has a job. मेरे हाथों का एक काम है, My eyes has a job. मेरी आंखों का एक काम है, My brain has a job. मेरे दिमाग का एक काम है। Amen? Every part of my body has a job. हर एक अंग जो मेरे शरीर में है उसका एक काम है। The body of Christ is each one of us sitting here. परमेश्वर की देह जो है, शरीर जो है, वो हम सब Some हैं। of you are legs. हम में से कुछ लोग पैर हैं, Some of you are hands. हम में से कुछ लोग हाथ हैं, Some of you are the eyes. हम में से कुछ लोग आंखें हैं, Some of you are the brains. हम में से कुछ लोग दिमाग हैं। But पैर लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं आज मैं नहीं चर्च जा रहा हूं। तो पैर ऐसे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं आज चर्च नहीं जाएंगे। वो देने वाला होता है दशवां, मैं अभी दशवांश बंद करने जा रहा हूं, जो दशवां नहीं देंगे। You can speak in English when I speak in Hindi. There's no need. You see? So what happens when the body stops functioning? तो क्या होता है जब शरीर काम करना बंद कर देता है? Blood circulation stop. जो There's no life. जो रक्त का जो बहना होता है शरीर में वो रुक जाता है, And जीवन then- नहीं होता है। And then there is a wound or something happens. और फिर इसके बाद कोई घाव होता है या कुछ हो जाता है, It cannot be healed. वो चंगा नहीं हो पाता। फिर डॉक्टर क्या करेगा?
जब वो एक वुंड हील नहीं होता, वो बड़ा बड़ा ऐसे होता रहता है, इन्फेक्शन फैलते जा रहे हैं, डॉक्टर क्या करेगा? उसको काट देगा, उस पार्ट को काट देगा. That's exactly what happens to a lot of people in the church. ऐसा ही होता है कई कलीसिया के लोगों के साथ. The Bible says बाइबल कहती है God gives such people for a reprobate mind. कई लोगों को कलीसिया में परमेश्वर ऐसे इसलिए देता है क्योंकि उनका दिमाग भ्रष्ट है. छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं अपना मर्जी के लिए, छोड़ देते हैं. अरे यार, प्रभु ऐसे करते हैं, वचन में लिखा है, मैंने मौका दिया है, इनसे 100 बार बात बोल दिया है, इनका सच्चा हुआ रास्ता पता है, फिर भी नहीं सुन रहे, नहीं कर रहे, तो फिर अपना मर्जी. फिर प्रभु के गॉड को ब्लेम करने में कोई फायदा नहीं. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस. गॉड हैज गिवन अस द फ्री विल टू डिसाइड व्हिच ऑप्शन यू वांट टू टेक. और फिर परमेश्वर हमारे ऊपर निर्णयों को छोड़ देता है कि हमको कौन सा चुनाव करना है. हालेलुया. Amen. Can you imagine if my brain wakes up in one morning? क्या आप सोच सकते हैं कि मेरा दिमाग एक सुबह के दिन उठता है My brain, I want to have chai first thing, और मैं चाहता हूं कि मैं उठते ही सुबह चाय पीऊं have some breakfast, और मैं फिर कुछ नाश्ता खाऊं get refreshed, and I have plan for the day. और मैं बहुत ताज़ा हो जाऊं और मेरे पूरे दिन भर का कुछ कार्य है जो मुझे करना है. But my brain make another plan. लेकिन मेरा दिमाग जो है वो एक कुछ अलग ही योजना बना रहा है. Good morning, James. मुझसे कहता है शुभ प्रभात जेम्स. Listen now. अब सुनो मेरी बात. This is my plan for you today. ये है मेरी योजना तुम्हारे लिए आज के दिन में. I'm going to not brush today. और मैं आज अपना दांत नहीं मलूंगा, मंजन नहीं करूंगा. I'm not going to take shower. मैं नहाऊंगा नहीं है. I'm not going to go to that office. मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा. Listen, सुनो, I'm not doing anything. मैं आज कुछ नहीं करूंगा. I'm going to sit in front of TV. बस मैं टीवी के सामने बैठ जाऊंगा. What happens? Your brain tells you to do that. ये ऐसा अगर आपका दिमाग आपको बोले करने के लिए तो फिर But क्या होगा? you have a plan. लेकिन आपके पास एक You योजना have थी, things to do. आपके पास कार्य है करने But के your लिए, brain is telling you something else. लेकिन आपका दिमाग आपको कुछ और कह रहा है करने The के लिए. church should not be a place that pursue its own plans. कलीसिया एक ऐसा स्थान नहीं होनी चाहिए है जहां पर हम अपनी अपनी योजनाएं बना लें. If this is the place of Jesus, अगर ये स्थान यीशु का है, if this is the place, the body of Jesus, अगर ये मसीह की देह है, then we have to do those things that the body of Jesus, the brain of Jesus is instructing us. तो हमको वो चीजें यहाँ पर करनी है जो यीशु की देह या परमेश्वर हमें निर्देश दे रहे हैं. So what is Jesus saying about this? तो यीशु क्या कह रहे हैं इस चीज के लिए? What is Jesus saying about that problem in the church? तो कलीसिया के अंदर जो परेशानी है उसके लिए मसीह यीशु क्या कह रहे हैं? Somebody is misbehaving. अगर कोई किसी का व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा, Somebody is doing the wrong things. अगर कोई गलत कार्य कलीसिया में कर रहा है, What is Jesus saying about that? यीशु क्या कह रहे हैं उस चीज के बारे में? That is how you have to look at the situations that happens in the church. तो परिस्थितियां जब कलीसिया में ऐसी होती हैं तो हमको उस हिसाब से सोचना है. Every time somebody is doing something wrong, something is happening that is not right, अगर कभी भी कोई गलत कर रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है, don't become discouraged. निराश मत हो जाएं. Don't quit functioning. अपने कार्यों को रोक ना दें करने से. Your body still need to function आपका शरीर फिर भी कार्यरत होना है, because your part needs to contribute to the church. क्योंकि आपका जो अंग, आप जो अंग हैं कलीसिया में, उसका भागीदारी आपको होना The है. church needs your active participation. कलीसिया में आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा रुचिकर कार्य चाहिए आपका. But ask the head, Jesus. लेकिन अपने सिर को यीशु से पूछें, Jesus, यीशु मैं क्या करूं? What should I do now? Amen. After World War II, जब विश्व युद्ध दूसरा हुआ था,
Nazis were bombing everywhere. जो नासिस्ट लोग जो थे, ये लोग जो थे, ये सब जगह बम फेंक रहे थे। And there were some American soldiers और वहां पर कुछ अमरीकी सैनिक लोग थे, who were helping to restore some of the old structures in Europe. और वो यूरोपी देशों में वहां पर जाकर कुछ इमारतों को बचा रहे थे। And these American soldiers saw that there was a big cathedral that was bombed by Hitler and his men. और फिर उन्होंने अमरीकी सैनिकों ने देखा कि वहां पे एक बड़ी सी एक गिरजाघर था और वहां पर Colosseum. कलीसिया थी और वहां पर बम के द्वारा उसको नाश करने की कोशिश की And there गई। was a big statue of Jesus that was broken. और यीशु की एक बहुत बड़ी एक मूर्त जैसी थी वहां पर, वो टूट गई। So these American soldiers decided we will try to repair the statue of तो Jesus. फिर अमरीकी सैनिकों ने सोचा कि हम इस मूर्त को दोबारा से यीशु की जो है वो So जोड़ने की कोशिश they करेंगे। found the leg, फिर उन्होंने उनको ढूंढा, उन्होंने तो यीशु का पैर मिल गया they उसमें, found the body part, और शरीर के दूसरे दूसरे अंग मिल गए, and they found the head. और फिर सिर मिल गया। But they looked everywhere. They cannot find both hands. लेकिन उन्होंने सब तरफ देखा, लेकिन दोनों हाथ नहीं मिले। बाकी शरीर सब कुछ मिल गया, क्या नहीं मिला? हाथ नहीं मिला. So they made the statue of Jesus without the hands. तो फिर उन्होंने क्या करा, पूरी मूर्त थी यीशु की, उसको बना दिया, लेकिन दो हाथ नहीं थे उसमें। And it was looking beautiful, वो बहुत सुंदर तो लग रही थी, but an idea came into the mind of one of the soldiers who was a Christian. लेकिन उसमें से उन सैनिकों में से एक के पास एक दिमाग में एक विचार आया, वो जो मसीह था। He wrote a beautiful plaque. उसने एक बहुत प्यारी सी एक जो है सुंदर सी उसमें एक पट्टी लगा दी, And he put it at the foot of the statue. और वो जो है उसने बिल्कुल नीचे की ओर उस मूर्त के सामने रख दी। And this is what it reads. और उसमें एक बड़ा सुंदर सा ऐसा कुछ लिखा था, He has no hands, वहां लिखा था उसमें उसके पास हाथ नहीं है, but ours. लेकिन हमारे। Hallelujah. He has no hands, उसके हाथ नहीं है, but ours. लेकिन हमारे। There is a lot of truth in that. इसमें बहुत से सत्य है। We are the hands and the feet of Jesus. हम यीशु के हाथ और पैर हैं, We are the body of Jesus हम Christ. यीशु के शरीर हैं। Hallelujah. We are not to do things for Jesus. हमको यीशु के लिए काम नहीं करना। Hello. Many times, oh, I'm doing this for Jesus. हम कई बार बोलते हैं मैं यीशु के लिए ये कर रहा हूँ, We are not doing anything for Jesus. हम यीशु के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। Hello. Can I tell you a truth? क्या मैं आपको एक सत्य की बात बताऊं? He is working through us. यीशु हमारे द्वारा कार्य कर रहा है। True. I'm not doing anything for Jesus. मैं यीशु के लिए कुछ नहीं कर रहा, He is doing things through me. यीशु मेरे द्वारा अपना कार्य कर रहा So है। stop doing things for Jesus. इसलिए यीशु के लिए काम करना बंद कर दो, But let Jesus do things through you. लेकिन यीशु अपना कार्य हमारे द्वारा करे। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। And there's a third purpose for the body, और फिर शरीर का एक तीसरा मकसद भी है, is to demonstrate the presence and the power of God through the Holy Spirit. कि हम पवित्र आत्मा, कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी सामर्थ्य को दिखाएं। In 1 Corinthians chapter 12 verse 13, Paul says, पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय के 13वें पद में पौलुस ऐसा कहता है, for one spirit we are all baptized into one body, क्योंकि हम एक देह हैं और उसमें हमारा एक बपतिस्मा हुआ है, whether we be Dalit or Brahmin, चाहे हम दास हों चाहे हम स्वतंत्र हों, whether we are bond or free, और चाहे हम मतलब यहूदी हो, यूनानी हो, दास हो, स्वतंत्र हो, and have been all made to drink into one spirit. और हम शायद अलग अलग होंगे लेकिन हम सबको जो है एक आत्मा से पिलाया गया है। Hallelujah. What makes the body so powerful is the life that is in it. जो शरीर है उसको इतना शक्तिशाली वो कैसे बनाया, क्योंकि उसके अंदर एक जीवन है जो सामर्थ्य What है। makes our body so important is not that we have eyes, not that we have hands, not that we have legs. हमारे शरीर को इतना शक्तिशाली सामर्थ्य हम कैसे बन गए, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारी आंखें हैं, But it has life. लेकिन क्योंकि उसके अंदर जीवन है। एक बार वो जीवन निकल गया तो हेलो, कभी कब्रिस्तान गया? हाँ, वो दफना करता है, अंत में क्या होता है? मिट्टी डाल देता है, कुछ लोग अच्छा कंक्रीट लगाएगा ऊपर,
ताकि दोबारा उठ के ना तंग करे. I'm just joking. Oh, but after the burial, लेकिन- everybody walks away. लेकिन जब एक बार हम किसी को दफना देते हैं सब छोड़ के चले जाते हैं, Because that this body has no value. क्योंकि अब उस शरीर की कोई कीमत नहीं है. Friends, there is a spirit that is within us. मित्रों, हमारे अंदर एक आत्मा है जो इस शरीर के अंदर बसती The है. spirit of life is in us. ये जीवन की एक आत्मा है जो हमारे अंदर बसती है. The Old Testament word for spirit is ruha. जो पुराने नियम में जो आत्मा के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है वो रूहा है. Ruha means the motivating power. एक ऐसी शक्ति या सामर्थ जो प्रेरणा देती है. So when a person dies, तो इसलिए जब एक व्यक्ति मरता है the ruha goes away. तो जो रूहा जो अंदर की आत्मा होती है वो चली जाती है छोड़ के. Hallelujah. When God breathed into man's nostrils, जब परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में श्वास फूका he breathed ruha, the breath of life. तो परमेश्वर ने जो श्वास था वो जीवन का श्वास Man रूहा became a फूका. living soul. और एकदम से मनुष्य जीवित मनुष्य बन He गया. is animated by the spirit that resides within him. और वो जो आत्मा उसके अंदर थी उसके द्वारा वो और उच्च स्थान पे पहुंच When गया. Jesus died on the cross, जब यीशु क्रूस पर मरे he surrendered his spirit to the Father. उसने अपनी आत्मा को पिता के सामने समर्पित कर His दिया. body was lifeless for 3 तो days 3 दिन के लिए उसके जीवन में जान नहीं थी without the spirit. बिना आत्मा के. You see, a body must possess the ruha. आपको ये सोचना है कि एक शरीर के अंदर परमेश्वर की आत्मा रूहा होनी है. What makes Life Bridge a powerful church is the ruha that resides within the people of God. लाइफ ब्रिज के अंदर लाइफ ब्रिज को सामर्थी कलीसिया बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा रूहा होना जरूरी है. What makes the church to grow is the work of the Holy Spirit. क्या है जो कलीसिया को बढ़ाएगी वो पवित्र आत्मा का काम है. Is the Holy Spirit working in you? क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करती है? Are you growing? क्या आप बढ़ रहे हैं? Are you maturing? क्या आप परिपक्व हो रहे Are हैं? you producing your own kind? क्या अपने तरह के आप और चीजों को उत्पन्न कर रहे हैं? Are you multiplying? क्या आप बहुतायत में बढ़ रहे हैं? Are you breathing the ruha of the Holy Spirit to other dead souls? क्या आप पवित्र आत्मा की रूहा उस आत्मा को जो मरी हुई आत्मा है उनके ऊपर फूंक रहे हैं? We need to ask this question to ourselves. ये ऐसा प्रश्न हमें अपने आप से पूछना Without the है. Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा के the church lacks power. कलीसिया के अंदर शक्ति नहीं We है. need to understand the difference between an organism and an organization. हमको समझना है इन दो शब्दों के अंदर भिन्नता की. कलीसिया के अंदर एक संगठन या जीव में फर्क है. Yes, the church is organized, ठीक है, ये बात सच है कि हम एक संगठन के रूप में हम एक साथ मिलकर काम but करते it is हैं, not an organization. लेकिन ये एक संगठन नहीं है. It is an organism. ये एक जीव है There is life. जिसके अंदर जीवन है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. There is something unique about the church. इसके लिए बहुत एक विशेष बात है कलीसिया I के. pray that Life Bridge will be a church where the Ruha works in every life. और मेरी प्रार्थना है कि प्रत्येक जीवन के अंदर लाइफ ब्रिज कलीसिया में रूहा आत्मा काम The करे. church is not the corporation with Jesus as the president. और ये कलीसिया जो है एक समुदाय नहीं है जहां पर मसीह मुख्य है. It is a body with Jesus as the head. ये एक शरीर है. कलीसिया एक शरीर है जिसका सिर यीशु है. Hallelujah. Amen. We must also recognize हमको ये भी समझना है that the body has a structure. कि जो शरीर है उसका एक ढांचा है. It has to orchestrate and work together. उस ढांचे के अंदर उस शरीर को एक साथ मिलके काम करना The है. hand and the leg and the eyes and the ears all have to work in और unison. हाथों को, पैरों को, कानों को, आंखों को एक साथ मिलके काम करना है. We have to do things in unity. हमको एक साथ एकता में काम करना है. Don't do it for me. मेरे लिए मत करें, Don't do it for Jesus. यीशु के लिए मत करें, Let Jesus work through you. यीशु आपके द्वारा करे. Hallelujah. Let everything be done in an orderly way, in a fitting way, in a coordinated way, so that it is functioning properly. ताकि हर चीजें बहुत ही सामान्य रूप से, बहुत ही क्रम अनुसार कलीसिया के अंदर चलने Let the पाए, pastor do his job. होने पाए. पासवान अपना कार्य Let करे, the sound person do the sound job. जो आवाज का कार्य उधर करते हैं वो अपना कार्य करे, Let those who are cleaning and setting up the place do their job. जो सफाई करते हैं, चीजों को ठीक ठाक करते हैं वो अपना कार्य करे, Those who are providing
hospitality and catering and feeding the people do their job. जो दूसरे लोगों को खाना खिलाते हैं, पहुंचाई करते हैं, वो अपना कार्य करें। Those who are visiting hospitals and praying for the sick do their job. जो बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अस्पतालों में लोगों को जाके मिलते हैं, वो अपना कार्य करें। Those who are going to the highways and byways and proclaiming the gospel do their job. जो अलग-अलग रास्तों में जाकर सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, वो अपना कार्य करें। Hallelujah. Let the prophet do their job. जो भविष्यद्वक्ता है, वो अपना कार्य And करें। when we work together, और जब हम सब मिलके एक साथ काम करते हैं, hallelujah, Amen, God moves powerfully. परमेश्वर बहुत ही सामर्थी रूप से कार्य There is करते हैं। fellowship in the church. एक कलीसिया के अंदर संगति है। We need to work together, my friends. हमको एक साथ मिलकर मेरे मित्रों कार्य We करना need to है। discover our spiritual gifts. हमको ये पहचानना है कि हमारे अंदर आत्मिक दान वरदान क्या है। We need to find out where I fit in this body. आपको देखना है कि इस शरीर के अंदर मैं कहां पर अपने आप को जोड़ूं। I cannot be Pastor Jobin. मैं जो हूँ पास्टर जॉबिन नहीं बन सकता। I can never be Adibu. मैं बिल्कुल भी पास्टर दीबो के समान नहीं बन सकता। I will never be playing an electric guitar मैं in my कभी life. भी अपने जीवन में इलेक्ट्रिक गिटार नहीं बजाऊंगा। Hallelujah. We all have our role to play. हमारे अपने अपने किरदार हैं जो हमें निभाने हैं। God has uniquely gifted each one of us. परमेश्वर ने बहुत ही विशेष रूप से हमको अब हमारे तोड़े दिए हैं। How many of you give yourself to that? क्या आप अपने तोड़ों को परमेश्वर को देते हैं? How many of you love the church? आप में से कितने लोग कलीसिया से प्रेम करते हैं? Amen? How many of you love Jesus? आप में से कितने लोग यीशु से प्रेम करते हैं? That's the most important thing. वो सबसे ज्यादा If you जरूरी love है। Jesus, अगर आप यीशु से प्रेम करते you हैं, will love that which He loves the most. आप उन सब चीजों से प्रेम करेंगे जिससे यीशु सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। Hallelujah. Amen. We need to be ourselves unique. हमको अपने आप में बहुत विशेष होना है। Don't try to copy me or copy Pastor Jobin or Adibu or anybody else. और किसी के समान आप उनके समान बनने की कोशिश ना करें। Don't look to me. मेरी तरफ ना देखें। I'm weak. मैं कमजोर हूँ। I'm as broken, probably more broken than you are. मैं टूटा हुआ था, शायद आप लोगों से ज्यादा टूटा हुआ था। था नहीं, अभी भी है. I'm still broken. मैं अभी भी टूटा हुआ हूँ। So don't look at me, इसलिए आप मुझे ना देखें। but look to who? किसको देखना है फिर हमको? Jesus. यीशु को। I may fail, शायद मैं हार जाऊंगा, but Jesus never fails. लेकिन यीशु कभी नहीं हारेंगे। But don't hate the church. लेकिन कलीसिया से घृणा ना करें। Love His church. यीशु की कलीसिया से प्रेम करें। Love His people. यीशु के लोगों से प्रेम करें। Love His people. यीशु के लोगों से प्रेम करें। Jesus' people are sinners. यीशु के जो लोग हैं वो पापी हैं। He came for the sinners. वो यीशु पापियों के लिए आए। Do you love people? क्या आप लोगों से प्रेम करेंगे? Love everybody. सबों से प्रेम करें। Love everybody. सब लोगों से प्रेम करें। Don't love somebody because they are praying people. आप सिर्फ किन्हीं किन्हीं लोगों से प्रेम ना करें क्योंकि वो बहुत प्रार्थना करने Oh, वाले he's लोग a हैं। good worshipper. Let me love him. वो बहुत ही अच्छा आराधक है, इसलिए मैं उनसे प्रेम करूंगा। Don't love people because of their external appearances or external behavior or external show that they do. और बाहरी रूप से जो लोग का जो उनके पास खूबियां हैं, जो दिखता है, उसके लिए लोगों से प्रेम ना करें। Hallelujah. Do you know Jesus personally today? क्या आप व्यक्तिगत रूप से यीशु को If you जानते have हैं? never accepted Christ as Lord, अगर आपने यीशु को कभी भी अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार today's नहीं your किया, opportunity. आज आपके पास अवसर Give है। your heart to Jesus. अपना जीवन, अपना हृदय यीशु को दे Friends, दें। there is no better life than to follow Jesus मित्रों, कोई अच्छा जीवन नहीं है, उत्तम जीवन नहीं and है to जितना become यीशु part के of the body of Christ. यीशु के साथ चलना और उसके देह बन जाना। Amen. Repent from your sins. अपने पापों से पश्चाताप Turn to करें, Jesus. यीशु की ओर मुड़ जाएं। Ask Him to forgive you of your sins. यीशु से प्रार्थना करें कि यीशु हमारे पापों को आप क्षमा कर Acknowledge दें। Him as your Lord of your life. हमेशा ऐसा पहचाने कि यीशु आप मेरे जीवन के प्रभु हैं। Amen.